हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी महाशिवरात्रि की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो देखिए, अगर घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लीजिएगा, उस पर पीले या लाल कलर के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, इसलिए कि इस दिन जो है ना, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होता है। तो मैं मिट्टी से बनाई हूँ शिवलिंग। अगर आपके पास शिवलिंग हो तो उसमें भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा और बेलपत्र का आसन देकर विराजित कीजिएगा शिवलिंग को। शिवलिंग का मुख जो है ना, जलहरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए अगर घर में पूजा करते हैं तो। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और माता पार्वती भी बना लीजिएगा आप मिट्टी से, इसलिए कि इस दिन जो है ना, माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह होता है। तो इसीलिए से माता पार्वती को भी बना लीजिएगा मिट्टी से आप। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अक्षत का आसन देकर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। सरसों के तेल प्रयोग में मत लाइएगा। और एक कलश में ली हूँ, उसमें कलावा बांध दी हूँ, स्वास्तिक बना दी हूँ और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भर दी हूँ। और चावल से अष्टदल कमल बनाई हूँ और कलश को उसके ऊपर रखी हूँ। एक पुष्प डाली हूँ, गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत, ये पांचों चीज़ कलश में डाल लेंगे फ्रेंड्स। और 5 अशोक के पत्ते मैं ली हूँ, आप चाहे तो आम के पत्ते भी ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए। अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते, दोनों में से जो हो आप ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कलश स्थापन जरूर कीजिएगा हो सके तो, इसलिए कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा की जाती है और इस दिन जो है ना, भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह किया जाता है। तो इसीलिए से हो सके तो जो है ना, आप कलश स्थापन जरूर कीजिएगा। उसके बाद कलश में मैं अशोक के पत्ते लगा दी हूँ और एक प्लेट में चावल भर के रखी हूँ, पूर्ण पात्र जिसे कहा जाता है। और एक नारियल ली हूँ मैं, पानी वाला नारियल है, और उसमें कलावा लपेट के नारियल कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल का मुख अपने तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो श्री कलश के भी स्थापना कर सकते हैं। और ये 5 चीज़ें मैं ली हूँ अभिषेक के लिए: दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल। ये 5 चीज़ मैं ली हूँ। आप चाहे तो ये पांचों चीज़ जो है ना, एक में करके भी आप जो है, जिस तरह से मैं सारा एक में मिक्स करके अभिषेक के लिए तैयार कर रही हूँ, तो इस तरह से आप भी जो है ना, सारा चीज़ एक में मिक्स करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं, या फिर जो है ना, सारा चीज़ अलग अलग करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा अपने सुविधा के अनुसार। अगर मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप जो है ना, अगर एक में मिक्स करके ले जाते हैं तो पूजा करने में ज़्यादा मतलब सुविधा रहेगी आपको। तो पंचामृत जो तैयार कीजिएगा अभिषेक के लिए, वो जो है तांबे के बर्तन में आपको तैयार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टील का ले सकते हैं आप, पीतल का भी ले सकते हैं, पर तांबे का नहीं लेना है। तो सबसे पहले स्वच्छ जल से अभिषेक कर लेंगे। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल से, गंगा जल से अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे, भोलेनाथ की अभिषेक कर लेंगे हम पंचामृत से। तो आप चाहे तो सारा चीज़ से अलग अलग करके भी अभिषेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर मेरी तरह आप सारा चीज़ एक में मिक्स करके आप बिल्कुल सरल विधि से इस तरह से आप अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक कर लेंगे। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करने के बाद फिर से जो है ना, गंगा जल, स्वच्छ जल से अभिषेक कर लेंगे और माता पार्वती को भी जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। तो शिवलिंग में भी पूरे शिव परिवार विराजमान होते हैं फ्रेंड्स। तो शिव माता पार्वती को मैं अलग से मिट्टी से इसलिए बनाई हुई, इसलिए कि शिव माता पार्वती और भोलेनाथ का महाशिवरात्रि के दिन विवाह किया जाता है, तो मैं अलग से इसलिए बनाई हूँ। और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों का गठबंधन करके विवाह भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो भोलेनाथ को मैं सफ़ेद चंदन अर्पित की हूँ, पीला चंदन अर्पित की हूँ, हल्दी अर्पित की हूँ और लाल चंदन चढ़ाई हूँ, तिल चढ़ाई हूँ। ये सारा चीज़ जो है ना, भोलेनाथ को चढ़ा
लेंगे और अक्षत भी चढ़ा लेंगे। तो सारा चीज़ जो है ना, अगर आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम स्पर्श करें, इसलिए कि मिट्टी का बना हुआ रहता है ना तो खंडित होने का डर रहता है। तो सूखा ही बस उठा उठा कर सिर्फ चढ़ाना है आपको, कम से कम स्पर्श कीजिएगा। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा भोलेनाथ को। तो मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दी हूँ, जनेऊ अर्पित कर दी हूँ, सारी चीज़ें अर्पित कर दी हूँ और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। भांग, धतूरा, आक, ये सारी चीज़ें जो है ना अर्पित कर लीजिएगा। दुर्वा हो तो दुर्वा भी जरूर अर्पित कीजिएगा, इसलिए कि शिवलिंग में पूरा शिव परिवार होते हैं, गणेश जी भी होते हैं। तो दुर्वा हो तो दुर्वा भी जरूर चढ़ाइएगा और बेलपत्र अर्पित करेंगे। माता को बेलपत्र चढ़ाएंगे, उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगा लीजिएगा और सिंदूर लगाने के बाद सुहागने अगर सिंदूर लगाते हैं तो अपनी मांग में ज़रूर लगाएं। माता को लगाने के बाद इससे क्या होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर जो भी सुहागने पूजा करते हैं तो उसमें पूजा करते के वक्त जो है ना माता को सिंदूर लगाने के बाद जो है ना अपने मांग में ज़रूर सिंदूर लगाएं। उसके बाद देखिए गठबंधन करेंगे। तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ के ऊपर कलावा रख चढ़ाई हूँ और माता को चुनरी चढ़ाई हूँ और चुनरी में मैं एक सिक्का और थोड़ा सा अक्षत डाल के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए कि खाली गठबंधन नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। आप अंदिना अगर मतलब और दिन अगर आप पूजा करते हैं तो सिर्फ कलावा से आप सरल विधि से गठबंधन कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि महाशिवरात्रि के दिन जो है ना एक चुनरी माता को चढ़ाकर उसके बाद गठबंधन इस प्रकार से बिल्कुल सरल विधि से आप जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर पति पत्नी मिलकर अगर गठबंधन आप करके पूजा करते हैं, भोलेनाथ का और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं पति पत्नी दोनों मिलकर, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर गठबंधन करके पूजा करते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती का, तो उनका जोड़ी भी भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह बना रहता है। तो इसलिए से दोनों मिलकर, हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर कोशिश कीजिएगा करने का। और जो कुंवारे लड़के लड़कियां अगर पूजा करते हैं भोलेनाथ का तो उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा रोली लगाकर। और जो भी पुष्प है आपके पास पुष्प चढ़ा लीजिएगा, पीले रंग का, लाल रंग का। अगर लाल रंग का पुष्प हो तो माता को जरूर चढ़ाइएगा। और सुहाग की सामग्री जो होता है ना वो जरूर माता को चढ़ाइएगा। एक चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, अलता, मेहंदी, ये सारे चीज़ जरूर चढ़ाइएगा फ्रेंड्स। सुहाग की सामग्री जो होता है 5 तरह का, 4 तरह का, जितना मतलब आपकी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके, नहीं कुछ तो आप सिंदूर बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। और सीजन का जो भी फल हो आपके पास आप चढ़ा लीजिएगा, 5 तरह का, 4 तरह का, जो भी आपके पास हो चढ़ा लीजिएगा। और देखिए ये मैं पूरा हवन सामग्री से बना हुआ, गुग्गुल से बना हुआ, ये मतलब हवन की तरह बना हुआ है ये धूप। तो इसी से मैं धूप दिखा ली हूँ और जल का भी भोग लगा लेंगे। और पूजा में कुछ ज़रूर दक्षिणा रखिएगा, इसलिए कि पूजा में जो भी कुछ भी कमी रहती है ना तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है ना कुछ भी पूजा में ज़रूर दक्षिणा रखिएगा और धूप दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, भोले बाबा की आरती गाते हुए, माता पार्वती की आरती गाते हुए। अगर आप घर में पूजा करते हैं तो पूरा परिवार मिलकर पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद आरती गाते हुए सब पूरा परिवार मिलकर आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। उसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर माता से, भोलेनाथ से, माता पार्वती से सबसे पहले तो क्षमा याचना कीजिएगा कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो माँ भोलेनाथ तो आप हमें क्षमा कर देना और हमारी पूजा ये प्रेम पूर्वक स्वीकार करना भोलेनाथ, माता पार्वती, इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना पूजा इस तरह से पूजा संपन्न होती है। अगर कथा की पुस्तक हो तो कथा भी जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा की चौकी उस दिन आपको नहीं उठाना है, पूजा की चौकी दूसरे दिन उठाया, पूजा की चौकी दूसरे दिन उठाइएगा फ्रेंड्स। पूजा की चौकी महाशिवरात्रि के दिन जो है नहीं उठाइएगा। इस दिन जो है जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप चाहे तो रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं इस दिन फ्रेंड्स, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए
अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।